वेलकम बैक व्यूअर्स, आई लव माई कबूतर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बस व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं ये आप लोग को बताना चाहूँगा जो मेरी जो कबूतरी की जो लकवा में आ गई थी, जिसका गर्दन टेढ़ा हो गया था, ये ब्लैक कलर की जिसकी मैंने पूंछ कबार दिया है, अब वो ठीक हो गई है। मतलब इफ से ठीक का इन द सेंस कि हल्का सा टेढ़ापन है, मतलब आप बोल सकते हो 100 में से जो है 80% ये जो है ठीक हो गई है, और ये 10% और ठीक होगी और 10% इस तरह रहेगी, क्योंकि ये जो है 10% ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगेगी। मतलब 100 में से 90% ये ठीक मतलब हो जाती हैं, मतलब जो गर्दन टेढ़ होते हैं 10% ठीक होने में उनको करीब 2 से 3 महीने टाइम लगता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है कि आपको थोड़ी सी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी देख रेख दीजिए, इनको जो है मिडलस खिलाइए, ठीक है, इनको जो है हाइजेनिक फूड खिलाइए, ठीक है, और उसके बाद जो है सप्लीमेंट वगैरह देते रहिए। और जोड़े में तो प्लीज़ मत डालिए जब तक ये 100% ठीक नहीं हो जाती है तब तक। तो हालांकि मैंने इसका जोड़ा तोड़ दिया है और ये इसको मार रही है जाके, ठीक है। ये जो नर है, ये देख रहे हैं, ये इससे उसकी जोड़ी लगी हुई थी, और ये जो बच्चे हैं उसी की है। तो ये जो मेरी हरी जो मादिन थी और मेरे घर की पट्टी है और मेरे से बहुत हिली मिली है, और मतलब बहुत ही बेहतरीन मतलब कबूतरी है, मतलब आप बोल सकते हैं। मतलब एक ये है, एक ये बाजीगर है, बाजीगर पता है, और ये मैं समझ लो बाजीगर की ही बेटी है वो। तो वो जो है मैं मतलब मेरे से बहुत अटैचमेंट था, पता नहीं कैसे उसको हो गया था, मैं बहुत मतलब टेंशन था। लेकिन मैंने सारा इसका विषय में वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैं पहले डालूंगा, बाद में ये डालूंगा। तो ये वीडियो ये है कि वो जो मेरी जो कबूतरी है जिसको लकवा हो गया था, जिसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, वो अब ठीक हो चुकी है। मतलब 70% मतलब अब इस समय ठीक हो गई है। जब 70% ठीक हो गई है तो मैंने अपने जो है कबूतरों में इसको शामिल कर दिया है, ठीक है। अब मेरे कबूतरों के साथ ये देखिए खा पी रही है, रिजल्ट जो भी है आपके सामने है, ठीक है व्यूअर्स। तो यदि आप मेरी पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह आपको यूनिक कंटेंट मिलते रहें। और ये जो मैं बातें बताता हूँ ये खुद का प्रैक्टिकली ज्ञान है, ठीक है। और मैंने कैसे ठीक किया है इसकी वीडियो मैंने बनाई है। मैंने जो है एक मेडिसिन लेके आई थी, ठीक है, नर्वस सिस्टम की थी, नियोफोर्ड, और विटामिन ई की कैप्सूल मैं इसको देता था। मतलब मैं जो हूँ इसको नियोफोर्ड की अब तक जो है 10 गोलियाँ खिला चुका हूँ, और मैं इसको लगातार 15 गोली खिलाऊँगा, ठीक है। 5 गोली और मैं खिलाऊंगा नियोफोर्ड की। और जो है विटामिन ई की जो ग्रीन आती है, विटामिन ई, उसको इवोन 400 बोलते हैं, उसका मैं फोटो शो कर दूंगा इस वीडियो में, अभी मैं दिखा दूंगा उस वीडियो को। मतलब विटामिन ई जो है बहुत काम किया, क्योंकि विटामिन ई का ही काम होता है जैसे कि ग्रोथ जो होती है, जैसे जो बाल वगैरह बनने होते हैं, ठीक है। तो विटामिन ई का बहुत ही बड़ा मतलब रोल होता है। तो विटामिन ई की मैंने इसको कम से कम तीन गोलियां खिलाई थी। मतलब सुबह में जो है मैं नियोफोर्ड दे देता था, और रात में जो है मैं इसको विटामिन ई की गोली खिला देता था, ठीक है। तो पहले जो है ये वोमिटिंग वगैरह करती थी, तो मैंने इसको फिर चना देना शुरू कर दिया, और आप देखेंगे मैंने इसके पंख और सामने सीने पर के भी बाल मैंने निकाल दिए हैं। तो ऐसा ही आप लोग किया कीजिए, सीने पर के बाल और पूंछ निकाल दिया कीजिए, और पंख काट दीजिए। इससे क्या होता है कि यदि मान लो ये कबूतरी कहीं उड़ के कहीं गिरेगी तो ये जाया आपकी ना हो जाए, ये कबूतरी कोई बिल्ली उल्ली ना पकड़ के ले जाए, या कुत्ता ना पकड़ के ले जाए, या कहीं गिर ना जाए। इसलिए अपने सेफ्टी के लिए मैंने इसके जो है पंख काट दिए। पूंछ भी काट दीजिए, सीने पर के बाल जैसे मैंने निकाले हैं थोड़े मोड़ निकाल दीजिए। इससे क्या होता है कि जब बाल आप निकाल दोगे तो इनके जो शरीर में जो नियोफोर्ड जो खिला रहे हैं, ये देखिए, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आपको मतलब लॉजिकली बातें बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं डॉक्टर की वॉइस में बता रहा हूँ, और ये प्रैक्टिकल किया हुआ मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अपने मन से किसी यूट्यूब का देखा और मन बता दिया। तो जब आप इसके जो पंख वगैरह जो है आप मतलब निकाल देते हो, पूंछ निकाल देते हो, तो कबूतरी अपने आप को हल्का फील करती है, क्योंकि जनरली आप ही है, यदि आपके बाल रहते हैं, ठीक है, यदि आपके बाल टकले हो जाते हैं तो आप महसूस करते होंगे कि आप थोड़ा सा हल्का फील महसूस करते हो। तो पहली बात है कि कबूतरी बीमार है तो उसको हल्का फील कराना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए पूंछ निकाल दीजिए बीमार कबूतरी की, खास करके जिसकी गर्दन टेढ़ी हो गई हो उसमें तो जरूर पूंछ उसका निकाल दीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा सीने पर के बाल मैंने निकाल दिए, क्योंकि गर्दन टेढ़ी थी, और सीने पर के बाल यदि आप निकाल दोगे तो इससे भी उनको थोड़ा सा हल्का फील होगा। और जब इनके बाल जब आएंगे तो बाई नेचुरली मतलब इनके अंदर वो जो है मेटाबॉलिज्म रिलीज होगा, ठीक है, बाई नेचर। और ये तो नर्वस की अपनी दवा खा ही रही है, ठीक है।
तो जब इनके जो बाल आएंगे तो इनके शरीर के अंदर जो भी अनवांटेड चीज़ रहेंगे वो भी निकलेंगे, और जब बाल आएंगे तो इनके शरीर में जो है न्यू संचार होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपके जो है मतलब कबूतर बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो अपने कबूतरों का पूंछ और सीने पर का बाल ज़रूर निकालिए, ठीक है, जैसे मैंने निकाला है। इससे क्या होता है कि इनकी ब्लड सर्कुलेशन बनेगी और इनके चांस ठीक होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। चांस होने के साथ साथ ये कबूतर भी हल्का हो जाता है। तो ऐसे जो मैंने ट्रिक किया है वो अपनाइए। और नियोफोर्ड की गोली जो है मतलब मैंने 1 हफ्ते तो सुबह में मैं दे देता था, चना खिलाता था बाई फोर्स, फिर अपने से ये खाने लगी थी तो मैंने छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि ये मैं पहले जो भी खिलाता था तो वोमिटिंग कर देती थी, मैं रोटी खिलाता था भी वोमिटिंग कर देती थी। तो मैं सिर्फ चना इसको खिलाता था, मतलब 10 से 15 दाना मैं चना खिला देता था, पानी में थोड़ा एक्स्ट्रा ही देता था इसको, ठीक है। और उसके बाद पेट वगैरह के लिए मैं वही ब्रूटॉन यूज़ करता था, मतलब हिमालय लीवर 52 देता था पेट वगैरह के लिए। तो हिमालय लीवर 52 और विमरल मिक्स करके मैं इसको देता था, मतलब 2-3 बूंदे जो हैं विमरल के और 3-4 बूंदे जो हैं मतलब ब्रूटॉन के मिक्स करके 10 ml पानी बना के मैं दे देता था। तो इससे काफ़ी हद तक जो उनके अंदर जो मतलब इन्फेक्शन वगैरह होगा वो भी सॉल्व हो गया। अब ये जो है उल्टी वगैरह नहीं करती है, अब सेट हो गई है। तो मैं इसको अकेले वो जो नीचे वाला न्यू पेटी मैंने बनाया है, ये जो मैंने न्यू पेटी बना के लाया हूँ, उसके नीचे वाले खाना में मैं इसको बंद करने लगा हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैंने 10 दिन तो मैंने कबूतरों में शामिल ही नहीं किया। जब ये ठीक हो गई 70%, फिर मैंने कबूतरी में शामिल कर दिया। और अपने कबूतरों को भी अब नियोफोर्ड में देने लगा हूँ। हफ्ते में 1 बार नियोफोर्ड देता हूँ, महीने में 3 बार जो है एंटीबायोटिक का कोर्स कराता हूँ जो पीली पाउडर है, ठीक है। और हफ्ते में मतलब 2 दिन जो है मैं विमरल देता हूँ, और हफ्ते में 2 दिन जो है मैं ब्रूटॉन देता हूँ। तो और बाकी मैं अंडे के चूर वगैरह भी हफ्ते में एक बार खिला देता हूँ, और मिट्टी वगैरह भी मैं इनको फोड़ के गमले की हफ्ते में या 10 दिन पे खिला देता हूँ। यही मैं सप्लीमेंट देता हूँ। एक व्यूवर्स हैं बार बार पूछते हैं कि हमारे कबूतर के बच्चे मर जाते हैं। तो यार आपके जब कबूतर के बच्चे मर जाते हैं तो काम किए कि आप न्यूट्रिशियन अपने कबूतर को दीजिए। कहते हैं कि मेरा 20 दिन के बाद बच्चा मर जाता है। 20 दिन के बाद बच्चा मरने का तो लॉजिक एक ही हो सकता है कि तो आपका बच्चा दब के मरता हो, ठीक है, या कैल्शियम वगैरह की कमी हो। तो आप जो है अपने पहली बात अपने दरबे में से मतलब कैल्शियम की दवा रखिए, ठीक है, वैष्णोवेट यूज़ कीजिए। हालांकि मैंने सप्लीमेंट वगैरह की क्या कबूतरों के लिए बेस्ट मेडिसिन है सबकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग उस मेरी वीडियो को देखिए, फॉलो कीजिए और आपके कबूतर नहीं मरेंगे। मैं उनको कई बार रिप्लाई भी किया हूँ कि आप जो है अपने कबूतरों को सप्लीमेंट दीजिए। सप्लीमेंट देंगे तो आपके कबूतर के जो बच्चे जो बोल रहे हैं 20 दिन के बाद मर जाते हैं वो नहीं मरेंगे, क्योंकि जब आप सप्लीमेंट उनके मम्मी पापा को देंगे तो वही सप्लीमेंट वो अपने बच्चों को भी देंगे, तो चांसेस बहुत कम होता है। जिसमें से जो है आप तो सबसे पहले तो हाइड्रोटेट्राक्लोराइन जो पाउडर होता है जिसको टेरामाइसिन बोलते हैं उसको दीजिए, ठीक है, उसको उसके पेरेंट्स को दे दीजिए, ठीक है। विमरल दीजिए, ब्रूटॉन दीजिए, ठीक है, कैल्शियम वगैरह के लिए अंडे दीजिए, मिट्टी तैयार करके दीजिए, ठीक है। यदि आप और यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये सब चीज़ें तो लहसुन का पानी दीजिए, ठीक है। तो हालांकि मैंने अब रूल बना दिया है कि 15 दिन पे तो लहसुन का पानी दूंगा ही। ठंड में तो मैं 1 हफ्ते पर देता हूँ, लेकिन गर्मी है तो मैं 15 दिन पे लहसुन का पानी भी देना शुरू कर दिया हूँ। तो यार देखो एक चीज़ होती है, देखो मेरे जो कबूतर हैं कोई किसी कबूतर में रोग नहीं है। मेरे को 2 साल हो गए कबूतर रखते समय। फर्स्ट टाइम जो है मेरे को मतलब प्रॉब्लम हुई थी उस कबूतरी में जिसकी गर्दन टेढ़ी हुई थी, और वो प्रॉब्लम इसलिए हुई थी कि लगातार ब्रीडिंग से। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि लगातार ब्रीडिंग भी ठीक नहीं है। आप देख रहे हो ये सब मेरे घर के बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अब मैं ब्रीडिंग का रोक रहा हूँ। उन्होंने जो अंडे दिए थे मैं हटा दिया हूँ, ठीक है। अब मैं उनके जोड़ा तोड़ूंगा, 2-3 महीने रेस्ट दूंगा, उसके बाद फिर से नए जोड़े के साथ मैं डालूंगा, ठीक है। तो बस यही है, कुछ मेरे कबूतर हैं सेल के लिए हैं, यदि किसी भाई को चाहिए तो वो हमें मैसेज करे। बस वो बेसिकली वो चंडीगढ़ का होना चाहिए, ठीक है। तो आए अपना जो जायज़ दाम है दे के कबूतर को ले जा सकता है, ठीक है व्यूअर्स। चलिए तो मैं मल्टीविटामिन मतलब विटामिन ई की जो है कैप्सूल दिखा देता हूँ, ठीक है, और बता देता हूँ कैसे आपको देना है। बस 1 मिनट इंतज़ार कीजिए, 1 मिनट, ठीक है व्यूअर्स। तो ये रहा विटामिन ई की गोली, ठीक है। इसको इवॉन बोलते हैं, इवॉन ये 400 है, इवॉन बोलते हैं, इवियन। आप जाइए किसी भी मतलब मेडिकल शॉप पे और उसको बोल दीजिए कि हमें विटामिन ई की जो है कैप्सूल दे दो, ग्रीन वाली आती है, 400 ले लीजिएगा। इसके 200 भी आते हैं, 800 भी आते हैं। तो ये 800 200 जो पाउडर होते हैं तो आपको 400 लेना है, ठीक है।
वो वन लेना। मैं फोकस कर रहा हूँ, फोकस हो जाए भाई। 1 मिनट बस। देखिए इवोन, ठीक है, इवोन है ये 400, ठीक है। ये ले लीजिए, आपको 30 रुपये का पड़ेगा। पहले तो ये 15 रुपये का आता था, अब 30 रुपये का हो गया, क्योंकि जितने भी नाई वगैरह होते हैं यही यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छी है हेयर वगैरह के ग्रोथ के लिए, और विटामिन ई की सारी कमी दूर कर देती है। तो ये भी मैंने इसको 3-4 महीने खिला चुका हूँ। मतलब हफ्ते में जो है आप, मतलब लगातार तो आप एक गोली जो है न्यूपोर्ट तो दीजिए ही, साथ में जो है मतलब 2 दिन का गैप देके ये भी आप एक गोली उसके मुंह में डाल दीजिए। इवोन की भी एक गोली आप मुंह में डाल दीजिए, ठीक है। तो बस यही है। यदि इवोन का आप 2-3 मतलब खिला दोगे और न्यूपोर्ट आप खिलाते रहोगे तो रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। मैंने इसको जो है इवोन की जो है 2 गोली खिलाया, उसके बाद मेरे को रिजल्ट अच्छा लगा, ठीक है। मैं हफ्ते में जो हूँ मतलब 3 दिन पे मैंने 2 गोली खिला दिया हूँ मैं, ठीक है। 3 दिन पे इवोन की 1 गोली खिला देता था, मतलब हफ्ते में 2 बार खिला देता था। और न्यूपोर्ट जो है रोज़ मैं खिलाता था। अब जो है न्यूपोर्ट मैं अभी भी रोज़ खिलाता हूँ, लेकिन रात में 1 टाइम खिलाता हूँ। और न्यून की जो गोली है विटामिन ई की, जो हरी वाली दिखा रहा था, उसको जो है मैं वो हफ्ते में अब देना है। मतलब अभी मेरे पास 4 बच्चे थे, अब देखे होंगे, तो मैं इस खिलाऊँगा, लेकिन हफ्ते में 1 ही दूँगा, ठीक है। विटामिन ई की हफ्ते में 1 दूंगा, और न्यूपोर्ट चलता रहेगा। एक पत्ते में 40 होते हैं, लेकिन न्यूपोर्ट मैं 20 खिला के बंद कर दूंगा। उसके बाद न्यूपोर्ट भी मैं हफ्ते में 1 दूंगा इसको, जब तक ये 100% ठीक नहीं हो जाएगी तब तक। अब देखिए अपने साथ के साथ वो जोड़ा लगा रही है अंदर, रिजल्ट आपके सामने व्यूअर्स देखिए उसके साथ है, देख रहे हैं वो मार रही है। लेकिन अभी उससे जोड़े वगैरह नहीं करना, इसीलिए अलग मैं रखता हूँ। अभी खाना खाने के लिए बाहर निकाला था तो वो मज़ा ले रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा एंजॉय करने दीजिए। और यदि मैं चाहता तो अभी भी मैं मिक्स नहीं करता, क्योंकि ये 70% ठीक हुई है। लेकिन कबूतर जो है ना, कबूतर के साथ ही रहते हैं तो वो हैप्पी फील करते हैं। अकेले रखने से वो जल्दी रिकवर भी नहीं होते हैं। तो अकेले थे, उसका मन नहीं लगता था, तो 70% ठीक हो गई, तो अभी मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। तो बहुत जल्दी ही वो जो है 90% रिकवर हो जाएगी। 10% में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एट द टाइम वो मतलब सेट हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही मेरे है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोग को बता दिया कि कैसे अपने कबूतर की जो गर्दन टेढ़ी हो जाती है या कबूतर के लकवा हो जाता है, उसको कैसे ठीक करना है। बस आपको 2 मेडिसिन याद रखना है, न्यूपोर्ट और इवोन 400 न्यूपोर्ट जो है 1 गोली रोज़ देना है, ठीक है। रात के वक्त दे दीजिए तो वेल एंड गुड है। शुरू में सुबह ही दे दीजिए, जब कबूतरी आपकी सेट होने लगी तो रात में दीजिए, क्योंकि रात में बहुत जल्दी वो काम करेगा। और इवोन जो है हफ्ते में 2 बार दीजिए, ठीक है, हफ्ते में 2 बार दीजिए। एक लीजिए, एक ग्रीन कलर की होती है, उसको निकालिए और हल्के से ऐसे दबा के उसके मुंह में डाल के 20 ml पानी पिला दीजिए, और थोड़ा सा कुछ चना खिला दीजिए। बस पेट में इसके चला जाएगा विटामिन ई, और इससे जो है विटामिन इसके शरीर में जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है इसकी जो भी अंदरूनी जो मेटाबॉलिज्म हुआ, जो अंदरूनी जो विकार वगैरह आए होंगे, प्रॉब्लम होंगे, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और नर्वस सिस्टम के लिए प्रॉब्लम के लिए आप तो न्यूपोर्ट दे ही रहे हो, तो ठीक है। न्यूपोर्ट की लगातार 20 गोली आपको खिलानी है। उसके बाद न्यूपोर्ट जो है हफ्ते में 1 बार खिलाना है, ठीक है। और हफ्ते में 1 बार न्यूपोर्ट की सारे कबूतरों को पानी जरूर पिलाइए, ठीक है। हफ्ते में 1 बार जो है मिनरल भी दीजिए, हफ्ते में 1 बार जो है ब्रोटॉन भी दीजिए, हफ्ते में 1 बार अपने कबूतरों को अंडे के छिलके भी दीजिए, हफ्ते में 1 बार जो है जो गमले वगैरह फूट जाते हैं कबूतरों को मिट्टी भी खिलाइए, ठीक है। और हफ्ते में नहीं दे सकते तो 15 दिन पे 1 बार लहसुन का भी पानी जरूर दीजिए, ठीक है। तो बस इतना ही केयर करने की ज़रूरत होती है। ये कबूतर हैं, ये बाहर खा नहीं सकते हैं, जो न्यूट्रिशन आप दोगे वही इनके शरीर में लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अपने कबूतरों का केयर कीजिए जैसे मैं करता हूँ। और सारे कबूतर फिट एंड फास्ट हैं, आपके सामने रिजल्ट है, देख लीजिए। और एक चीज़ और बताऊँ, कबूतरों, अच्छे कबूतरों जो फिट फाट रहते हैं उनकी पहचान क्या है, उनकी जो है वो अपने पंख है ना खुदराएंगे। यदि वो कबूतर जो बीमार रहेगा वो अपना चुपचाप फूल के कहीं बैठेगा। जो स्वस्थ कबूतर है तो अपने पंख को ऐसे ऐसे खुदरेंगे, और इससे उनकी खूबसूरती और निखर के आती है। तो यही पहचान है कि आपके कबूतर स्वस्थ है। तो जो भी बीमार कबूतरी यदि पंख वगैरह अपना खुदराने लगी तो समझ लीजिए वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, ठीक है व्यूअर्स। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, हैव ए ग्रेट डे, बाय।